दोस्तों, जिस दिन के इंपोर्ट के लिए एक समय पर यूरोप के देश भारत की आलोचना किया करते थे और भारत पर जमकर ताना कसा करते थे, आज कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत ही उनके लिए कुछ ऐसा जरिया बन चुका है जिस वजह से अब वह अपने देश से सस्ते तेल की मांग पूरी कर पा रहे हैं। ऐसे में आखिर भारत ने क्या किया है, इन यूरोपीय देशों की किस तरह से मदद की है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर था तो इस दौरान अमेरिका ने रूस के ऊपर कई चीजों को लेकर प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी कि उसे कई सारी चीजों से बैन कर दिया गया था। अब ऐसे में ट्रेडिंग करने के लिए रसिया को अपने ऑयल रिजर्व का सहारा लेना पड़ा और इन ऑयल रिजर्व के लिए रसिया दुनिया भर में तेल को एक अच्छे दाम पर बेचकर कमाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद अमेरिका ने रसिया पर क्रूड ऑयल प्राइस कैप लगा दिया, जिसका मतलब था कि रूस को अपना तेल काफी कम दामों पर बेचना पड़ रहा था और यही वजह थे कि रसिया से आ रहा कच्चा तेल बाकी गल्फ कंट्री से आ रहे तेल से काफी सस्ता था और इस बात का भारत ने भी फायदा उठाया और भारत की इसी नीति की आलोचना करते हुए जापान समेत कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी भारत की आलोचना की। लेकिन सबसे ज्यादा यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर के एक इंटरव्यू ने हर तरफ बवाल मचा दिया। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का ही कहना था कि रूस से जो क्रूड ऑयल भारत आ रहा है वह उनके खून का समझौता करके मंगाया जा रहा है। इस बात से उनका साफ मतलब यह था कि रूस उन कच्चे तेलों को बेचकर जो पैसा कमा रहा है उसका इस्तेमाल वह यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है और रूस को सबसे ज्यादा फायदा भारत की खरीद से हो रहा था। अब ऐसे में जहां एक तरफ भारत हर तरह की आलोचनाओं को चुपचाप सुन रहा था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भरोसा था कि एक दिन जरूर भारत की रणनीति दुनिया को समझ में आएगी और भारत ने जो किया वह सच में सही था, वहीं पर दूसरी तरफ रूस से इस तरह सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर भारत ने इस दौरान कई मिलियन डॉलर्स की बचत की और भारत की इसी सेविंग को देखकर अब कई सारे यूरोपियन देश आगे आए हैं जो उनकी आलोचनाएं कर रहे थे। अब वे लोग भी रूस का तेल खरीद रहे हैं, लेकिन सामने से नहीं बल्कि छुपते छुपाते इंडिया को अपना सहारा बनाकर। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत अब यूरोपियन कंट्रीज की सहायता कर रहा है। रसिया से तेल लेने में भारत की तरफ से अब रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप भेजा जा रहा है। डीजल और जेट फ्यूल के तौर पर जहाजों की ट्रैकिंग डाटा के आधार पर यह दावा किया गया है कि भारत से यूरोपियन देशों को रूसी कच्चे तेल का निर्यात किया जा रहा है। यह एक्सपर्ट कच्चे तेल को भारतीय रिफाइनरी में प्रोसेस कर उससे बनने वाले डीजल और जेट फ्यूल के तौर पर भेज रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रसिया से कच्चे तेल के एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया था। रूस अपने प्रतिबंधों के कारण सीधे तौर पर यूरोपीय देशों को तेल का निर्यात नहीं कर रहा था। तो वहीं रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सस्ते रूसी कच्चे तेल तक भारतीय रिफाइनरी की पहुंच ने उत्पादन और मुनाफे को बढ़ाया है, जिससे भारतीय रिफाइंस उत्पादों को यूरोप में निर्यात करने और बाजार के बड़े हिस्से में कब्जा करने में सक्षम हुई है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो रूस का यूक्रेन पर आक्रमण से पहले यूरोप ने आमतौर पर भारत से औसतन 1,34,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और जेट इंजन का आयात किया था, लेकिन अब जहाज ट्रैकिंग डाटा शेयर करने वाली कंपनी के डाटा से पता चलता है कि अब यह आंकड़ा बढ़कर 2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। यानी कि यह साफ है कि लगातार यूरोपियन कंट्रीज भारत के सहारे रूस के कच्चे तेल को खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत का सबसे ज्यादा सीक्रेट वेपन कहा जाने वाला काली, जो अनइन्वाइटेड मिसाइल या एयरक्राफ्ट को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही ध्वस्त कर सकता है। ऐसे में भला इस काली से और ज्यादा बेहतर क्या बना सकती थी भारत की डीआरडीओ, लेकिन अब भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और डीआरडीओ ने अपनी क्षमताओं को और भी ज्यादा निकालते हुए इससे ज्यादा खतरनाक हथियार बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, डीआरडीओ द्वारा अब शुरू किया गया है काली से भी बड़ा हथियार, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु, जो कि भारत का सबसे घातक मिसाइल प्रोग्राम है।
जिसके अंतर्गत भारत ऐसे हथियार तैयार करने वाला है जो भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। और यह हथियार इतने पावरफुल है कि यह रडार की पकड़ में भी नहीं आते और ध्वनि की रफ्तार से भी तेज मारक क्षमता रखते हैं। ऐसे में अगर प्रोजेक्ट विष्णु में भारत को सफलता हासिल हो जाती है तो चीन कभी भी भारत पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा और ना ही भारत को अमेरिका और रूस के हथियारों का डर होगा, क्योंकि यह मिसाइल उसी हथियार की टक्कर का होगा जो दुनिया में सबसे पावरफुल होंगे। तो चलिए अब आपको इस प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों 2022 में डीआरडीओ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से खबर दी थी कि वे प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत करने वाले हैं। प्रोजेक्ट विष्णु भारत का प्रपोज्ड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 2 लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार की जा रही है। दोस्तों क्रूज मिसाइल आज के समय में हर देश की आर्मी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। यह एक छोटे आकार की और कम वजन की पायलटलेस मिसाइल होती है और हाइपरसोनिक यानी कि ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में जब यह मिसाइल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तब भारत सुपर पावर नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि भारत के पास सबसे खूंखार मिसाइल होगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2023 में की गई है, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले डीआरडीओ को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSDTV का टेस्ट करना बहुत जरूरी था। प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत होने से पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी और सफल परीक्षण होना जरूरी था। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत जो मिसाइल बनाई जा रही है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 6 गुना ज्यादा तेज होने वाली है। ऐसे में जब भारत इसे बना लेगा तो यह सिर्फ 1 सेकेंड में ही 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ऐसे में डीआरडीओ का कहना है कि 2024 तक भारत के पास होगी मेड इन इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पहले से ही भारत इसके कैरियर व्हीकल यानी कि HSDTV को डेवलप कर चुका है। तो अब बस मिसाइल बनाना बाकी है। इसके बाद टेस्टिंग और बस इंडियन आर्मी के पास होगी हाइपरसोनिक मिसाइल। डीआरडीओ के माने तो 2024 तक इसका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा और ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की आर्मी में शामिल कर ली जाएगी। इसके बाद इसके फेज 2 पर काम किया जाएगा जो जमीन से आसमान पर वार करेगी। यह सरफेस टू एयर मिसाइल होगी और इसकी खासियत यह होगी कि इसे एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकेगा और यह मिसाइल काफी पावरफुल होने वाली है, क्योंकि अभी तक यूएस के पास ही इसी तरह की मार्क 10 हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके। आपको बता दें कि भारत का प्रोजेक्ट विष्णु 2028 तक पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। जहां एक तरफ यूएसए, चीन और रूस लड़ने पर लगे रहे और एक दूसरे पर तंज कसने में लगे रहे, तो वहीं भारत चुपचाप मार्क 10 मिसाइल के इतने करीब पहुंच गया जिसने अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों को भी हैरान करके रख दिया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।